Hello students, welcome to my channel. So today we will start with the chapter the third level. So let's begin with the summary of this chapter. The third level is a story about a man named Charlie who lives in modern times but is deeply unhappy and stressed because of the fast moving competitive life of the present world. So the third level is a story about a man जिसका नेम है चार्ले हु लिव्स इन मॉडर्न टाइम्स बट इज़ डीपली अनहैप्पी, जो मॉडर्न वर्ल्ड में रहता है, मॉडर्न टाइम में रहता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से अनहैप्पी है, स्ट्रेस्ड है बिकॉज ऑफ द फास्ट मूविंग कॉम्पिटिटिव लाइफ ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड में जो ये कॉम्पिटिटिव लाइफ है बहुत ही जल्दी बीत रही है। ठीक है, सो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सैड है, स्ट्रेस्ड है। सो Charlie works in an office and often feels worried and confused. चार्ली एक ऑफिस में काम करता है और बहुत ही ज़्यादा वरिड फील करता है और कंफ्यूज रहता है। His wife, Louisa, also feels that life has become very tense and full of pressure. चार्ली की वाइफ लोइसा भी ऐसा ही फील करती कि लाइफ बहुत ही ज़्यादा टेंस बन चुकी है और फुल ऑफ प्रेशर से बन चुकी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली लाइफ बन चुकी है। पीपल अराउंड देम सफ़र्स फ्रॉम फियर, एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। जो पीपल उनके चारों तरफ हैं वो सफ़र करते हैं एंग्जाइटी से, स्ट्रेस से, फियर उनको रहता है। चार्ली बिलीव्स दैट मॉडर्न लाइफ इज़ not peaceful, and this makes him long for a simpler and happier past where life was calm and safe. चार्ली बिलीव करते हैं कि जो मॉडर्न लाइफ है ना वो इतनी पीसफुल नहीं है। दिस मेक्स हिम लॉन्ग फॉर अ सिंपलर एंड हैप्पियर पास्ट वेयर लाइफ वॉज काम एंड सेफ। सो वो मॉडर्न लाइफ को इतना वो बिलीव करते हैं कि ये लाइफ तो बिल्कुल भी पीसफुल नहीं है। जो पहले की लाइफ थी ना, जो पास्ट था, वो बहुत ही सिंपल लाइफ पहले की थी और बहुत हैप्पी लाइफ थी हमारी, बहुत काम और सेफ लाइफ थी वो। वन डे वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम द वर्क, चार्ली गोज टू द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क टू कैच अ ट्रेन। वन डे वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम वर्क, एक दिन जब चार्ले घर आ रहा था काम से, ऑफिस से अपने घर आ रहा था, तो चार्ले कहाँ पे जाता है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो न्यूयॉर्क में है, टू कैच अ ट्रेन को पकड़ने। सडनली ही एंटर्स अ प्लेस इनसाइड द स्टेशन दैट ही हैज़ नेवर सीन बिफोर। वो स्टेशन पे अचानक से एक प्लेस के अंदर एंट्री करता है जो प्लेस उसने कभी देखा ही नहीं है। उस जगह पे, उस स्टेशन पे वो एंट्री कर लेता है उस ट्रेन में। दिस प्लेस इज कोल्ड द थर्ड लेवल। इस प्लेस को थर्ड लेवल बोलते हैं। इट लुक्स वेरी ओल्ड फैशन एंड बिलोंग्स टू द ईयर 1894। ये जो प्लेस है ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन प्लेस है। ठीक है, अबाउट 1894 के टाइम का वो प्लेस ऐसा कुछ उसको दिखा था, जिसका नेम है द थर्ड लेवल। एवरीथिंग देयर अपियर्स स्ट्रेंज टू चार्ली। जो भी उसको वहाँ पे वो कुछ दिखा ना, मतलब वो जो प्लेस उसको दिखा वो बहुत ही ज़्यादा अलग दिखा, उसको बहुत ही डिफरेंट दिखा, ओल्ड स्टाइल में दिखा। द पीपल आर wearing ओल्ड स्टाइल क्लोथ्स, the lights are dim and surroundings feels completely different। जो जितने पीपल्स थे वहाँ पे, उन्होंने पुराने स्टाइल के, पहले के स्टाइल के क्लोथ्स वियर कर रखे थे। वहाँ की लाइट बहुत ही ज़्यादा डिम थी। ठीक है, सराउंडिंग्स फील कम्प्लीटली डिफरेंट। जो सराउंडिंग्स थी ना वहाँ की, वो बहुत ही कम्प्लीटली डिफरेंट थी मॉडर्न लाइफ से। द न्यूज़ पेपर बींग सोल्ड अ वेरी ओल्ड एंड द करेंसी यूज्ड इज़ ऑल्सो आउटडेटेड। जो न्यूज़पेपर थे वो भी काफ़ी ओल्ड थे, करेंसी भी पहले की थी। ठीक है, चार्ली रियलाइज दैट ही हैज़ सम हाउ ट्रेवल्ड इन टू द पास्ट। चार्ली रियलाइज़ करता है कि वो कुछ पास्ट में ट्रेवल कर रहा है, मतलब पास्ट में चला गया है, वो पास्ट में ट्रेवल कर रहा है। चार्ली फील्स हैप्पी एंड एक्साइटेड एट द थर्ड लेवल बिकॉज लाइफ देयर सीम्स पीसफुल एंड सिंपल। चार्ली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, एक्साइटेड होता है
एट द थर्ड लेवल में, क्योंकि जो लाइफ है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और सिंपल दिख रही है। कोई मतलब मॉडर्न लाइफ नहीं है वहाँ पे, कोई बर्डन नहीं है, कोई फियर नहीं है, बहुत ही काम पीसफुल सिंपल लाइफ। ओल्ड फैशन स्टाइल क्लोथ्स सब पीपल वेयर कर रखे हैं, डिम लाइट्स हैं। सो चार्ली बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और एक्साइटेड होता है थर्ड लेवल पे। देर आर नो वरीज अबाउट वॉर, जॉब प्रेशर और मॉडर्न प्रॉब्लम्स। सो वहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं थी किसी भी वॉर की, या कोई जॉब प्रेशर नहीं था, मॉडर्न प्रॉब्लम्स नहीं थी। सो वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स और हैप्पी फील कर रहा था वहाँ पे। ही वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम हिज स्ट्रेसफुल प्रेजेंट लाइफ एंड लिव इन दिस काम पास्ट फॉर एवर। सो वो इस स्ट्रेसफुल प्रेजेंट लाइफ से बचना चाहता था, और वो कहाँ पे रहना चाहता था, अपने पास्ट लाइफ में रहना चाहता था। ठीक है, और उसको ये कामनेस, ये पीसफुलनेस, ये हैप्पी, ये सिंपल लाइफ उसको हमेशा के लिए जीनी थी। ठीक है, ही ट्राइज टू बाय 2 ट्रेन टिकट्स टू गेल्सबर्ग, a small town known for its peaceful and friendly life. So he tries to buy, वो ट्राई कर रहा था कि उसको 2 ट्रेन के टिकट्स मिले टू गेल्सबर्ग की, एक छोटा सा टाउन है जो किस लिए जाना जाता है, बहुत, क्योंकि वहाँ पे बहुत पीसफुल, बहुत शांति है, पीस है और फ्रेंडली लाइफ है, बहुत ही सिंपल लाइफ है। However, the clerk at the tickets counter refuses to accept his modern currency, so Charlie is forced to return to his present time. So जो अब जैसे वो थर्ड लेवल पे था तो वहाँ पे तो ओल्ड करेंसी थी उस टाइम पे, अब जो मॉडर्न करेंसी थी वो वहाँ पे क्लर्क ने रिफ्यूज़ कर दी, एक्सेप्ट नहीं करी, और उनको बोल दिया कि तुम अपने प्रेजेंट टाइम में वापस चले जाओ, फोर्स करा उसको कि तुम अपने प्रेजेंट टाइम में वापस चले जाओ। ठीक है, क्योंकि ये करेंसी एक्सेप्टेबल नहीं है। So Charlie later shares his strange experience with his wife. So then later Charlie ने अपना ये experience share करा अपनी wife से, ये strange experience, but she doesn't believe. So उसको believe नहीं हुआ उस पे, तो she thinks it is only his imagination and fears that have created his illusion. So वो सोचने लगती है कि ये सिर्फ इसकी imagination है, इसका डर है, जो ये इमेज, ये इल्यूजन क्रिएट हो गया उसके माइंड में, ये इमेजिनेशन क्रिएट हो गई उसके माइंड में। सो चार्ली देन डिस्कसेस द इंसिडेंट विद हिज फ्रेंड सैम वाइनर हु इज़ अ साइकेट्रिस्ट। सो चार्ली डिस्कस करता है ये इंसिडेंट फिर अपने फ्रेंड के साथ, सैम वाइनर के साथ, जो एक साइकेट्रिस्ट है। सो सैम एक्सप्लेन्स दैट द थर्ड लेवल इज़ नॉट रियल। सो सैम उसको एक्सप्लेन करता है कि थर्ड लेवल रियल नहीं है, but a result of Charlie's mental escape from reality. According to Sam, Charlie's mind has created his imaginary place to escape from the pressure. So, Sam के according, Charlie's mind has created this imaginary place. So, सैम के अकॉर्डिंग जो ये चार्ले का माइंड है उसने ये इमेजनरी प्लेस क्रिएट किया है ताकि वो इस प्रेशर से वो बच पाए। ठीक है, ये जो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता था एंड जो प्रॉब्लम्स थी मॉडर्न लाइफ की उससे। आफ्टर सम टाइम्स सैम सडनली डिसअपियर्स। सो कुछ देर के बाद सैम एकदम से अचानक से डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। वन डे चार्ली फाइंड्स अ लेटर रिटर्न बाय सैम फ्रॉम द ईयर 1894। सो एक दिन चार्ले को एक लेटर मिलता है जो सैम ने लिखा था फ्रॉम द ईयर 1894 से। सो इन द लेटर के अंदर सैम सेज दैट he has actually find the third level and is happily in Galesburg. So उसमें सैम ने लिखा था कि उसको थर्ड लेवल एक्चुअली में दिखा था। ठीक है, दिखा था एंड हैप्पीली इन गर्ल्सबर्ग, और वो वहाँ पे गेल्सबर्ग में बहुत ही ज़्यादा खुश है। ठीक है, दिस सरप्राइज चार्ली। सो ये चार्ले को एकदम सरप्राइज करता है, मेक्स हिम बिलीव दैट थर्ड लेवल में ट्रूली एग्जिट। सो वो बिलीव करता है कि थर्ड लेवल सच में एग्जिट करता है। सो सैम एनकरेजेस चार्ली टू कीप सर्चिंग फॉर इट सो दैट ही टू कैन एस्केप इन टू पीसफुल लाइफ।
सो सैम उसको इनकरेज करता है चार्ली को कि तुम इसको सर्च करते रहो ताकि तुम भी इस स्ट्रेसफुल लाइफ से बच पाओ और पीसफुल लाइफ को एंजॉय कर पाओ। तो स्टोरी एंड हो जाती है विद द सेंस ऑफ मिस्ट्री। एक मिस्ट्री क्रिएट हो जाती है, ना तो पता ही नहीं चलता है क्या रियलिटी। तो ये स्टोरी ही स्टेज में एंड हो जाती है। ये क्लियर ही नहीं होता है कि थर्ड लेवल रियल में है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, या सिर्फ ये प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन है, या सिर्फ एक इमेजिनेशन क्रिएट हुई है माइंड में। तो थ्रू दिस स्टोरी, इस स्टोरी के थ्रू जैक फिनी जो ऑथर हैं highlights how modern life is full of stress and anxiety and how people often dream to escape into a simpler and happier past. So here poet author highlights that कि modern life तो full of stress से भरी हुई है, एंग्जाइटी से भरी हुई है। कैसे जो पीपल हैं वो ड्रीम करते हैं इस सिंपलर लाइफ को जीने के लिए, ठीक है। So the chapter shows that when reality becomes too harsh, the human mind may create imaginary world to find peace and comfort. So ये chapter show करता है कि जब reality बहुत ही ज़्यादा harsh बन जाती है, ठीक है, stressful बन जाती है, so human का mind अपने आप इमेजिनेशन क्रिएट करता है वर्ल्ड में, जो मतलब वर्ल्ड की इमेजिनेशन क्रिएट करता है टू फाइंड पीस को सर्च करने के लिए, कंफर्ट जोन को सर्च करने के लिए, सिंपल लाइफ को जीने के लिए। सो इट्स नेचुरल। सो ये स्टोरी का एंड यहीं पे होता है, एक मिस्ट्री की तरह एंड हो जाती है स्टोरी। कोई मतलब पता नहीं चलता है एक्चुअल में थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। सो किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो इसमें स्टोरी में, सो यू कैन कमेंट मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू।